हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। और आज मैं थोड़ा लेट उठी। आज है रक्षाबंधन। आप सभी को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं, उनके बारे में मैं बैठकर आपसे बातें करना चाहती हूँ। बट आज का व्लॉग कुछ खास होने वाला है, क्योंकि पूरी साल में एक बार राखी का त्यौहार आता है और इसका हमें पूरी साल इंतज़ार रहता है। तो मैं तो अपने मायके नहीं जा रही, बट मेरी नंदें आएंगी हमें राखी बांधने के लिए। तो सुबह सुबह भगवान जी का नाम लेकर मैं उठ चुकी हूँ। और आज दीदी ने ही चाय वगैरह बना दी थी, उन्होंने पी ली थी, क्योंकि सुबह वाली चाय मैं पीती नहीं हूँ, मैं थोड़ा लेट पीती हूँ चाय। बच्चों को दूध बना कर दूंगी। अभी सभी सोए हुए हैं। तो गाइज अभी बच्चे वगैरह उठ चुके हैं, बेटी अंदर सो रही है और सारा काम बिखरा पड़ा है। और आज राखी के दिन भी जिया जी की ड्यूटी है, सुबह 6 बजे ही निकल गए थे। इस वजह से दीदी ने यहाँ चाय वगैरह बना के दी थी, अदरवाइज मैं जल्दी उठ जाती हूँ। 5 सवा 5 बजे की करीबन दीदी दूध वगैरह निकालती, मैं चाय वगैरह बनाकर दूध लगा देती हूँ, फिर बच्चों के लंच की तैयारी करती हूँ। तो छुट्टी है, 3 दिन की छुट्टी थी, इस वजह से आज थोड़ा लेट उठे। और यहाँ पर मेरी बेटी भी सुबह सुबह उठ चुकी है और उठते ही कह रही है कि मतलब हमारे जो भांजा भांजे हैं मन्नू परीक्षित आ गए। मैं बोली नहीं आए हैं, और वो आ गए थे 6 वाली ट्रेन से ही, क्योंकि वो अपनी मौसी के भी वहाँ पर बांधने के लिए गई थी राखी। तो आ गए थे और पशु बाहर बंधे हुए हैं। मौसम 3-4 दिन से खुला है, लेकिन हुमस भरा है, बहुत ज़्यादा गर्मी सुबह सुबह ही। तो पशुओं का बिल्कुल साफ़ सुथरा है आज। काफ़ी दिनों में साफ़ सुथरा हुआ है, अदरवाइज़ पूरे दिन कीचड़ भरा रहता था। तो गाइज यहाँ पर मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए दूध। और सुबह सुबह मैंने बताया कि दिया जी गई थी, तो दीदी ने चाय वगैरह बना के दी थी और बच्चों को दूध नहीं दिया था। बच्चे भी जस्ट अभी उठे हैं मेरे साथ ही। हम आज 6:30 बजे के करीबन उठे हैं और अभी खाना वगैरह बनाऊंगी। तो बहुत ज़्यादा धूप हो जाएगी और किचन में तो घुसने का मन ही नहीं करता। और मैं इतना बोर हो चुकी। पहले क्या होता था कि दीदी एक टाइम खाना बनाती थी, एक टाइम मैं खाना बनाती थी। और पिछले 1 महीने से लगातार मैं दोनों टाइम खाना बना रही हूँ। मैं तो परेशान हो चुकी, खाना 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 खाना, पूरे दिन किचन में घुसे रहना भाई। और जॉइंट फैमिली है तो बनाना भी मतलब पड़ता है, पूरा ही खाना बनता है जॉइंट फैमिली में। क्योंकि अभी झाड़ू पोछा दीदी करते हैं, मेरा बंद कर किया हुआ है डॉक्टर ने डिस्क प्रॉब्लम की वजह से। तो खड़े खड़े खाना बनाना, बर्तन वगैरह वॉश करना, ये काम मैं करती हूँ। रात का आटा काफ़ी सारा बचा हुआ था। वैसे कई लोग कहते रात को आटा नहीं रखना चाहिए, बट बच जाता है भाई, क्या करें। इतना मैं ज़्यादातर मतलब इतना ही आटा लगाती हूँ जितना मतलब बना लेती हूँ। बट दीदी से कई बार आटा लगवाती हूँ तो हमेशा ही एक्स्ट्रा बचा रहता है। चलो कोई बात नहीं। और अभी चाय भी बनाऊंगी। चाय नहीं पी है मैंने, तो सुबह सुबह मन तो नहीं कर रहा चाय पीने का। बट जब तक चाय नहीं पीती थी कि हैबिट सी बन गई है, 8 साढ़े 8 बजे के करीबन पीनी ही पीनी है। वैसे गर्मियाँ जितनी ज़्यादा है कि सुबह सुबह बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, चाहे कुछ ठंडा पीने का मन कर रहा है। तो दूध है नहीं ठंडा, अदरवाइज तो मैं शेक बना लेती। बनाना शेक रखे हुए थे, क्योंकि कल ननद आई थी तो बनाना लेके आई थी। वैसे तो कोई खाता नहीं है, तो शेक वगैरह ही खा लेते हैं, पी लेते हैं। तो वो फ्रूट्स वगैरह मिठाई वगैरह दे गई थी, लेकिन राखी शाम को बांध देगी, क्योंकि आज भद्रा लग गए हैं। इस वजह से भद्रा में राखी 1:30 बजे के बाद बंधेगी। तो तीनों ही नंदे शाम के समय बांधेंगी। एक्चुअली में हमारी रियल ननद है वो है नहीं, बहुत सारे लोग पूछते हैं। तो रियल ननद नहीं है, दो बुआ सास हैं। एक बुआ सास मर गई हैं तो उनकी बेटी आती है हमेशा। और एक चाची जी की बेटी है और एक मौसी जी की बेटी है। तो ये 5 लोग हैं राखी बांधने के लिए आते हैं जो हमेशा। और इस बार हम भी मायके नहीं गई। मम्मी का काफ़ी बार फ़ोन आया था, भाभी का भी काफ़ी बार फ़ोन आया था, एक तो आ जाओ, एक तो आ जाओ। दीदी की जाने की प्लानिंग थी, बट अभी भैंस की डिलीवरी के बाद ये भी नहीं जा सकती, क्योंकि इसी दिन जाना उसी दिन वापस आना बहुत ज़्यादा हेडेक रहता है और काफ़ी ज़्यादा जाम भी रहता है, जिसकी वजह से वो भी कैंसिल कर दे। वो कह रहे तू जा। मैं तो मना कर दिया पहले ही। मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि मैं 3 साल हो गए पिछले राखी से जा ही नहीं रही। मैं जून के महीने में जाती, उसके बाद नहीं जाती। तो आटा लगा लिया था मैंने यहाँ पर, और फटाफट से खाना बना देती हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पर लस्सी बनाने के लिए रई लगा दी थी। थोड़े से ही बर्तन हैं, इनको वॉश कर दूँगी। और ये भैंस की जो डिलीवरी हुई है अभी, तो इनके लिए कुछ बनाती आवटी वगैरह वो पिलाती हैं। और अंदर का बेटी ने कर दिया है, मेंटेन करेगी। अभी थोड़ा सा अंदर का बेटी करेगी, बाहर का बेटा झाड़ू पोछा करेगा, क्योंकि दीदी तो पशुओं का ही ख़त्म करेगी काम। अभी हस्बैंड पशुओं को नहला रहे हैं, उनके बाद उनको वहाँ से धोएगी दीदी, फिर चारा लेके आएगी पशुओं का। काफ़ी सारे काम हो जाते हैं डिलीवरी के बाद। तो गाइस जो अभी टाइम हो रहा है वो 12 बज चुके हैं और अभी हमारी राखी नहीं बंधी है, क्योंकि आज भद्रे बता रखे हैं। 1:30 बजे के बाद भद्रे खुलेंगे, तो हमने बच्चों के भी नहीं बंधवाई है।
सुबह से ही तो मुहूर्त बता रखा है, इस वजह से अदरवाइज कुछ भी नहीं होता, पूरे दिन बंधेगी। बांधने वाले बांध भी रहे हैं और बच्चे खेल रहे हैं। चाची की जो बेटी थी वो भी आ गई है आज, लेकिन हमने कहा है 1:30-2 बजे के करीबन बांध देंगे। और जिया जी की आज ड्यूटी थी, इस वजह से ड्यूटी पर हैं, तो वो 3:30-4 बजे के करीबन आएंगे, तब बांध देंगे। 2 नंदे कल आ गई थी, एक बुआ सास की लड़की और एक मौसी की लड़की। उन्होंने भी कल डब्बे वगैरह मिठाई के जो भी लेकर आई थी वो रख गई थी, लेकिन वो राखी आज ही बांधेगी। तो तीनों नंदे आज बांधेगी। 2 फूफस जो मतलब सासू मतलब बुआ सास थी वो पहले बांध गई हैं, और एक बुआ जी की जो लड़की आई थी तीनों ने बांध दी थी। एक और आई थी, 4 लोगों ने हमारी राखी बांध दी है, 3 अभी बाकी हैं। और हमारे बच्चों के जो इनकी बहनें बांध देंगी आपस में, ये भी आज ही बांधेंगी। इस वजह से तो जो राखी का सुगन वगैरह होता है, जो हलवा या खीर वगैरह कुछ भी बनाऊँगी वो भी मैं बाद में ही बनाऊँगी, राखी बांधने के बाद ही। इस वजह से अभी रेस्ट कर रहे हैं। और बाहर इतनी धूप है, बाहर तो जाया ही नहीं जा रहा, इतनी धूप है। 3 दिन से मौसम बिल्कुल खुला हुआ है, बारिश नहीं आ रही। और बिल्कुल जो भादवे महीने में गर्मी पड़ती है, चिड़पड़ी वाली गर्मी, वो वाली गर्मी, इतनी बुरी हालत हो रही है। एसी चल रही है फिर भी बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि एसी चल रही है, और बाहर तो 1 मिनट नहीं जाया जा रहा। तो अभी थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, वो आ जाएंगी अभी, क्योंकि 12 बज गए हैं। 1-1:30 बजे तक रेस्ट करेंगे, फिर शाम ही हो जाती है, और शाम को फिर खाने पीने की तैयारी स्टार्ट हो जाती है। टाइम हो गया है, 2 बज गए हैं, और अब बच्चों से राखी बंधवा रहे हैं। तो मेरी बेटी ने इतनी गर्मी के अंदर लहंगा पहना है और जिद कर बैठती है, फिर निकालने का नाम भी नहीं लेती। तो यहाँ पर मैं इसकी थोड़ी बहुत फ़ोटो लेने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि ऊपर तो इतनी ज़्यादा धूप है, तो ऊपर तो गई नहीं। तो यहीं पर नीचे जो गमले वगैरह हैं वहीं पर इसकी 1-2 फ़ोटो ली थी। उसके बाद इन्होंने अपने दोनों भाइयों की राखी बांधी, बहन की बेटी ने राखी बांधी, क्योंकि नंदे वगैरह तो अभी आई नहीं हैं। जिया जी 3:30 बजे के करीबन आएंगे, उसके बाद ही फिर दीदी बोली एक बार ही सभी के बांध देंगी, हमारे बांध के जाएंगे फिर उनके, क्योंकि बड़े तो वह हैं, वहीं से ही राखी बांधना स्टार्ट होगी। और मेरी बेटी को मैं कह रही थी इस लहंगे को अब निकाल देना, बस तेरी फ़ोटो हो गई है। बट ये कह रही नहीं मैं तो खेल लूँगी, और आज ये बिल्कुल भी नहीं सोए हैं अभी तक। और हमने जल्दी ही काम कर लिया था, 9 बजे 9:30 बजे के करीबन, क्योंकि खाना वगैरह बनाने के बाद खाया, और उसके बाद बर्तन वॉश करके जल्दी ही काम ख़त्म हो गया था। लेट उठे थे बट फिर भी जल्दी काम ख़त्म हो गया था। इसके बाद मैंने इन दोनों की राखी बंधवाई, और उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद ही आ गई थी नंदे। यहाँ पर ये अपने भाई के साथ कह रही थी मुझे क्या गिफ्ट देगा, क्या गिफ्ट देगा। दोनों बहन भाई थोड़ी सी नोक झोंक कर रही थी, तो कुछ क्लिप्स मैंने इसलिए बना ली थी ताकि यादगार में पड़ा रहे, और लास्ट में 10 रुपये निकाल कर दिए। तो यहाँ पर नंदे आ चुकी थी, तीनों ही साथ आई थी, क्योंकि पहले वो मौसी सास के घर बांध के आई थी। सभी आपस में बांधते हैं हमारे यहाँ पर, तो वो उनके बांध के आई थी, तो फिर मौसी सास की बेटी भी यहाँ पर आ गई थी, तो तीनों साथ आई थी। तो चाय के लिए मना कर दिया, फिर मैंने उनके लिए ठंडा मंगवाया, और ठंडा अभी पी लेंगे बोली, चाय हम अभी पी के आए। और गर्मी भी इतनी ज़्यादा थी, तो इतनी गर्मी में कोई चाय पीने का मन तो किसी का ही नहीं करता। बट क्या होता है ना, दीदी को और जिया जी को चाय कुछ ज़्यादा ही पसंद है, तो चाय चाय चाय। तो फिर मैं बोली ठंडा लेके आना। तो अभी जस्ट हस्बैंड जिया जी को ड्यूटी से लेके आए, नज़दीक ही काम मतलब लगे हुए हैं। और यहाँ पर मैंने ठंडा मंगवाया था, तो ठंडा डाल कर देती हूँ इनको। सभी बच्चे भी बैठे हुए हैं, क्योंकि बच्चों को तो ज़रूरी, इस वजह से मैंने 2 मंगवा ली थी। एक में तो नहीं होती पूर्ति, क्योंकि भाई 8 तो 6 तो बच्चे ही हो गए, और 6-7 बड़े हो गए। मैं तो पीती नहीं हूँ, मुझे कोल्ड ड्रिंक थोड़ा कम पसंद है वैसे, बहुत कम पीती हूँ। पहले तो इतना अच्छा लगती थी, बट इतनी नहीं लगती, अब थोड़ा बहुत पीती हूँ। और एक ननद ने कहा था मैं तो कोक पीऊँगी, तो उसके लिए मैंने कोक मंगवाई थी, और बच्चे भी कोक ले लेंगे। और ज़्यादातर को मरिंडा या मतलब स्प्राइट वगैरह ही ज़्यादा पसंद होती है, तो मैंने मरिंडा मंगवाई थी। बस फटाफट से उनको दे देती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पर राखी बांधने का कार्यक्रम स्टार्ट हो चुका था, और यहीं बैठकर बांध रही थी। मैं कह रही थी मेरे तो अंदर बांध देना, क्योंकि यहाँ पर बाहर का फ्लैश इतना ज़्यादा आ रहा था, जिसकी वजह से, क्योंकि आजकल फ़ोटो ज़्यादा ही कुछ हो गई कि सब अपने स्टेटस पर लगाते हैं। तो बस सबने एक एक करके राखी बंधवाई, और 3-4 बार बैठना पड़ा। मैं बोली हम तीनों मतलब तीनों एक बार बैठ जाओ और एक साथ बांध दो, बट नहीं, सबने अलग अलग बांधी थी, मतलब अलग अलग होके। तो काफ़ी टाइम लग गया था, 1-1.25 घंटा लग गया था। और उसके बाद फिर चाची सास भी आ गई, वो भी अपने मायके गई हुई थी, तो वो बस से आई थी। जस्ट वो 3:30 पौने 4 बजे के करीबन पहुंची थी। एक ननद को आज ही जाना है, जैसे ये अभी राखी बांध रही है, इस ननद को आज ही जाना है, क्योंकि इनकी भी ननद आई हुई है। तो रक्षाबंधन वाले दिन ऐसे रहता है कि इधर से उधर, उधर से इधर। तो ये जल्दी मचा रही थी, कह रही थी बस फटाफट से करवा लो, और मैं तो जाऊंगी शाम तक, और हस्बैंड ही छोड़ने जाएंगे इनको।
तो बस अब राखी बांधने के बाद ये निकल गई थी। बच्चों के हाथ में इतनी सारी राखियाँ हो गई थी और बच्चों को इतना शौक था, मेरे बेटे को तो इतना, और मेरी बेटी तो कह रही थी मम्मी आपकी सारी राखी खोल कर मेरे को दे दो। और मेरे से राखी रखी ही नहीं जाती क्योंकि मेरे खुजली चलती है बहुत ज़्यादा, मतलब आटा वगैरह लगाते हैं पानी लग जाता है तो इतनी ज़्यादा इचिंग होती है इसमें बहुत ही ज़्यादा। तो मैं तो 2-3 दिन बाद खोल कर रख देती हूँ। बट मेरे हस्बैंड भी नहीं खोलते बिल्कुल भी। एक राखी तो ये परमानेंट रखते हैं, जैसे नेक्स्ट ईयर ही खोलते हैं, और जो एक्स्ट्रा होती है वो सारी निकाल कर रख देते हैं। और यहाँ पर मैं फिर हलवा बनाने लग गई थी क्योंकि अभी जो सोन होते हैं, जैसे कुछ भी बनाना होता है, कुछ भी खीर या हलवा, हमारे यहाँ पर दिखाऊंगी मैं आगे कि कैसे भाई बहन का एक पिक्चर बना के उसको राखी बांधी जाती है और वहाँ पर उनका भोग लगाया जाता है इस तरह से। तो उसके लिए भी कुछ बनाना था, तो दीदी ने बोला अभी सबके लिए बना लो, थोड़ा थोड़ा सब खा लेंगे। तो वो तो मना करी थी, नहीं हमने अभी खाया पिया है, खा के ही आए हैं, हम नहीं खाएंगे। बट भाई घर आए हैं तो कुछ तो है, खाना वगैरह तो उन्होंने खाया नहीं। तो बस मैंने हलवा बनाया, आटा नहीं, सूजी और बेसन का मिक्स करके। और हलवा सच में बहुत टेस्टी बना था। घी थोड़ा एक्स्ट्रा डाल देती हूँ ना तो अच्छा लगता है। तो बस हलवा हमारा बनकर रेडी, आप देख सकते हैं। और मैंने ज़्यादा नहीं बनाया था, मुझे पता था फिर एक्स्ट्रा रहेगा, वैसे ही इतनी सारी मिठाइयाँ हैं, इतनी सारा आज मीठा मीठा हो गया है, और इतना मीठा बच्चे तो खाएंगे नहीं। तो इसलिए बच्चे तो खाएंगे नहीं, इस वजह से मैंने इतना बनाया था कि इन सभी को दे दूँ। मतलब नंदे और जो जिया जी हैं, मेरे हस्बैंड भी बहुत कम खाते हैं, थोड़ा बहुत 1-2 चम्मच ले लिया तो ले लिया। मेरा भी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है क्योंकि वैसे ही मिठाई 1-2 खा ली तो बस बहुत मीठा मीठा मुँह हो रहा है। तो मैंने सबको हलवा वगैरह दे दिया। तो उसके बाद चाची जी आ गई थी और चाची जी का फास्ट था, उन्होंने हलवा इसलिए नहीं खाया क्योंकि आज मंडे का व्रत था। तो उनके लिए मैं बना रही थी चाय। वो बोली मैं कुछ नहीं खाऊंगी, हाँ 1 कप चाय बना दो। तो मैंने उनके लिए 1 कप चाय बनाई, और फिर जैसे ही मैं चाय बना रही, जीजा जी कह रहे हैं कि हमारे लिए भी चाय बना दो। तो मैं बोली आधे घंटे बाद बना दूंगी क्योंकि अभी मीठा मीठा वैसे इतना खा लिया है, पहले पेप्सी पी थी, फिर अभी ये हलवा खा लिया, फिर मीठा, उसके ऊपर से चाय, फिर कोई स्वाद नहीं रहेगा। तो इन चाची जी को चाय देने के बाद मैंने आधे घंटे जस्ट बाद उनके लिए भी चाय बनाई थी। और आज मेरे पेट दर्द इतना हो रहा है बहुत ज़्यादा, मतलब बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं थी। और जो मतलब कोई भी सीजन होता है, त्यौहार वगैरह होता है, इतने काम कम होते हैं लेकिन थक इतने जाते हैं बहुत ज़्यादा, जैसे पता नहीं शादी वाली नींद हो जाती है। आज दोपहर में बिल्कुल भी आराम नहीं किया। और वैसे राखी भी बहुत ज़्यादा लेट बंधी है और 9 बजे ही काम हो गया था, बट सोए भी नहीं क्योंकि बच्चों ने सोने नहीं दिया। और इतना ज़्यादा थक गई हूँ। अभी दीदी दूध भी निकाल कर लेकर आ गई थी क्योंकि जो अभी टाइम हो रहा था वो 4:45 बजे का हो रहा था, और अभी बस ननद के निकलने का टाइम हो रहा है। चाची जी चाय पी गए और जल्दी मचा रही थी, चलो मामी बस मुझे जाना है अभी। तो हस्बैंड वगैरह भी बोले कि हम चाय पी लेते हैं उसके बाद चलेंगे। तो गाइज अब नंदों के जाने का टाइम हो गया है और मैं आपको दिखा देती हूँ हमने क्या क्या दिया है। हमने तीनों नंदों को 3-3 सूट, मतलब एक एक साड़ी, 2-2 सूट दिए हैं, और 1100 रुपए दिए थे। बुआ सास को भी यही दिया था, नंदों को भी यही दिया है। और जो भांजी थी उनका सूट था, क्योंकि इस बार मैं मार्केट नहीं जा पाई थी, जिसकी वजह से हर बार इनके रेडीमेड कपड़े लेकर आती हूँ, बट इस बार नहीं लेकर आई थी इस वजह से। और यहाँ पर देखो ये होते हैं, मैं बोल रही थी सोन, इस तरह से दीदी मतलब ऐसे एक पिक्चर बनाते हैं और किचन के साथ में लगा देते हैं इसको, और उसको राखी बांधेगी अभी। और मौसम अभी बिल्कुल खुला है, ऐसा लग रहा है कि बारिश आएगी। और नंदों नंदों को छोड़ने के लिए जा चुके थे हस्बैंड, जिया जी दोनों ही चले गए थे। तो अभी दीदी कह रही थी काम का पीछा छुटा के दोनों निकल गए। और यहाँ पर बस ऐसे सुगन कर दिया है इनका। अभी मैं किचन को समेटूंगी, इतना बिखरा हुआ पड़ा है आप देख सकते हैं, इतने सारे बर्तन, सारे टब वगैरह भरे हुए हैं, और मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, बट काम तो करना था। तो वही, अभी दीदी पशुओं का चारा वगैरह लेकर आएगी खेत से जाकर, तो इतना सारा पशुओं का वैसे